Hello everyone. So this is your lecture number 1, your first class for the crash course on 6th entrance examination. Why I named it crash course? Because इसमें आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, कम वीडियोस में, बट यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम. ओके, व्हाई आई एम सेइंग दैट? बिकॉज अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा तो उस कॉन्सेप्ट को पहले आपने पढ़ लिया, समझ लिया वीडियो देख करके, उसके बाद में आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो आपको कम से कम एक टॉपिक को आप एक हफ्ता दीजिए, ठीक है. जैसे एवरेजेस इफ यू आर स्टार्टिंग देन गिव 1 वीक. पहले कॉन्सेप्ट समझिए, नहीं आया समझ बार बार समझिए, उसके बाद में क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है. हर नए टॉपिक से 10-15 क्वेश्चन रोज कीजिए, तो आपके एट द एंड ऑफ द वीक यू आर एट 60-70 क्वेश्चंस, ओके, फ्रॉम अ पर्टिकुलर टॉपिक. दैट इज अ वेरी गुड नंबर. Okay, at this stage this is a very good number if you are solving 60-70 questions from a single topic. Very nice. Okay, so पहला टॉपिक है एवरेज. क्रैश कोर्स का पहला टॉपिक है फॉर क्लास 6 एंट्रेंस एग्जामिनेशन AMU. पहला टॉपिक है एवरेजेस. देखिए, एवरेजेस की अगर हम बात करें, एवरेज आप शब्द देखते हैं तो एवरेज का मतलब क्या होता है इन मैथमेटिकल टर्म्स. सो एवरेजेस का मतलब होता है दैट सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. इसको मैं आपको समझाती हूँ. देखिए, मान लीजिए आप अभी तक आपने एग्जामिनेशंस दिए होंगे अपने स्कूल के. आपके मैथमेटिक्स में आपके मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 100. मैथमेटिक्स में यू गेट 100 में से यू गेट 75. ओके, इन इंग्लिश यू गॉट आउट ऑफ 100 यू गेट 75. ओके, मान लेते हैं आप अपना रिपोर्ट कार्ड ले लीजिएगा पिछली क्लास का. मैं ये कंसीडर कर लेती हूँ दैट दिस इज सम पर्सन एक्स और उसके मार्क्स इस हिसाब से आ रहे हैं, और उसकी एक लैंग्वेज है उर्दू. उर्दू में उसको मिले हैं 80 आउट ऑफ 100. एक लैंग्वेज है हिंदी. हिंदी में उसको मिले हैं 90 आउट ऑफ 100, और उसने साइंस में स्कोर किया है 100 आउट ऑफ 100. अब मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि इसका एवरेज क्या है. यानी कहीं पर ये 90 स्कोर कर रहा है, कहीं पर ये 100 स्कोर कर रहा है, और कहीं पर ये 75 स्कोर कर रहा है. यानी कि आप, अगर मैं आपसे एवरेज पूछ रही हूँ तो मैं बेसिकली पूछना ये चाह रही हूँ कि ये एवरेज, ऑन एन एवरेज बेसिस ये कितना स्कोर कर रहा है. मतलब अगर सारे एफर्ट्स को इसके मिला दिया जाए, इसके सारे मार्क्स को मिला दिया जाए, और एक सिंगल सब्जेक्ट हो, एक सिंगल सब्जेक्ट हो, तो वहाँ हम इसको कितना मान सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, वहाँ पर जो हमारे पास जितने भी मार्क्स हैं उन सबको आपको ऐड कर देना है. ठीक, टोटल के लिए आपको फॉर एवरेज ऑफ दिस पर्सन एक्स, अगर आप इसका एवरेज निकालना चाहते हैं तो आपको सबको ऐड कर देना है. 75 प्लस 75, 75 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 100, ठीक है, अपॉन, मैंने क्या कहा, सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस. यानी जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, जितने भी आपके इवेंट्स हो रहे हैं, जितनी भी चीजें हो रही हैं, आपने सबको ऐड कर दिया, सबका सम ले लिया, सबको ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब कितने ऑब्जर्वेशंस थे. तो बेसिकली हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशंस थे. ठीक है, 5 चीजें हो रही थी, 5 सब्जेक्ट्स थे. ठीक है, अगर आप ये, तो मैंने आपको रिपोर्ट कार्ड का एग्जाम्पल दिया, सब्जेक्ट्स का एग्जाम्पल दिया. कई जगह ऐसा होता है, जैसे स्कोर है तो स्कोर का एवरेज आपको बताने, तो वहां पे आप ये टर्म्स अगर यूज करते हैं तो इजी रहता है. सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो ये कितना हो जाएगा, कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, टोटल 5 है. आपने इन सबको ऐड किया. ठीक, ऐड करेंगे. देखिए, थोड़ा सा आपको ट्रिक्स एंड टेक्निक्स यहाँ पर भी यूज करनी पड़ेंगी, बिकॉज अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, सो इन 2 आवर्स यू हैव टू सॉल्व अ पेपर, और उसके अंदर अगर आप मल्टीप्लाई करने में, अगर आप ऐड करने में टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी. इसलिए आपको थोड़ा सा ट्रिक्स एंड टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा. सो बेसिकली 75 प्लस 75 कितना होता है, 150. ठीक है, प्लस 80 प्लस 90 कितना होता है, 170 प्लस 100 अपॉन 5. अब इसको आप ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 0. आपका 7 and 5 होता है 12, एंड 1 2 3 4. ठीक है, 420 अपॉन 5. इफ यू डिवाइड दिस, ये तो आपको पता है ना दैट दे आर इन डिविजन, सो व्हेन यू डिवाइड दिस यू गेट 84%. यानी बेसिकली नॉट 84%, आई एम सॉरी, 84 इज हिज एवरेज. यानी कि ऑन एन एवरेज उसका जो टोटल है, वो 84 है आउट ऑफ 100, है ना. तो इसका जो
एवरेज है दैट इज 84। ठीक है, तो बेसिकली एवरेज क्या होता है, एवरेज यानी कि अगर हम इसकी सारी जो इसने जो कुछ भी स्कोर किया है हम सबको मिला देते हैं और अगर हम उसे एक टर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज हिज एवरेज। ओके ओके, तो ये तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस। ओके, बेसिक। ओके, तो मैंने आपसे कहा कि आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस इन द वीडियो लेक्चर इटसेल्फ टू प्रैक्टिस। तो आप यहाँ पॉज करके इसे सॉल्व करके देखिए और उसके बाद में आप फिर से वीडियो को रिज्यूम कीजिए और देखिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। देखिए, आपको 6 बच्चों की हाइट दे रखी है, ठीक है, और इनकी हाइट्स इस तरीके से हैं, जो कि एक ग्रुप के हैं ये बच्चे, इनकी हाइट दे रखी है, आपको बताना है एवरेज कितना होगा। सो बेसिकली एवरेज विल बी इक्वल टू 122 प्लस 124 प्लस 120 प्लस 125 प्लस 123 प्लस 118 प्लस 118 अपॉन कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी कितने बच्चों की हाइट है ये। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 बच्चों की हाइट है, हमें दे रखा है ऊपर भी। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको ऐड कीजिए और इससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ऐड करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, देखिए जैसे ये 2 और 3 है तो ये मिलकर के 5 हो जाएंगे, है ना। तो 5 4 2 प्लस 125 प्लस ये हो जाएगा आपका 120 प्लस 12 4 242/6। ठीक है, यही है, 2 बार ऐड कर दिया, फिर आपने 5 5 ऐड किया, यहाँ 0 आ गया, ये हो गया आपका 7, ये हो गया 3 370 प्लस 370 प्लस 2 प्लस 6 362/6। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व किया, ये हो गया 2 7 और 6 13 6 7। चेक कर लीजिएगा, यही आ रहा है। ठीक, ओके, इसको आपने डिवाइड कर दिया, ये हो गया 1 2 2 122 सेंटीमीटर इज गोइंग टू बी द एवरेज हाइट ऑफ ऑल द चिल्ड्रंस। ओके, ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। आप देख सकते हैं कि आपका आंसर यही आ रहा है या कुछ और। चलिए, सो देयर इज अनदर क्वेश्चन, सॉल्व करके देखिए इसको, फिर वीडियो दोबारा चालू करके देखिए। यहाँ पे आपको हमें स्कोर दे रखा है किसी बच्चे का एनुअल एग्जामिनेशन का। ठीक है, एनुअल एग्जामिनेशन का स्कोर दे रखा है। ठीक है, मैथ्स में उसको 29 मिले हैं, जनरल स्टडीज़ में 25 मिले हैं, सोशल स्टडीज़ में उसको जनरल साइंस में उसको 25 मिला है, सोशल साइंस में उसको 36 मिला है, इंग्लिश में 27 एंड हिंदी में 23। सो यू हैव टू tell us about the average. Okay, so 29 plus 25 plus 36 plus 27 plus 23 divided by 1 2 3 4 5 से आपने इसको डिवाइड कर दिया। whatever the answer is it's your average. okay, कैलकुलेट कर लीजिए इसको, सिंपल है ये। 7 प्लस 3 हो जाएगा आपका 10 एंड ये हो जाएगा 50 प्लस आपने इसको ऐड किया, ये हो गया 9 प्लस 6 हो गया आपका 5 एंड ये हो जाएगा आपका 65 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 5। ओके, इसको कर दीजिए, 5 प्लस 5 होता है 10, 6 प्लस 2 होता है 8 और एक 9 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 0 4 1 5। इसका एवरेज निकल करके आ गया 5 2 10 एंड 5 8 40। ठीक है, तो 28 इसका एवरेज मार्क्स है। यानी एवरेज का मतलब मैं आपको समझाऊं, देखिए बेसिकली ये है, मान लीजिए आपने सारे मार्क्स को एक डब्बे में बंद कर दिया और अब आपको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उसको। ठीक है, एवरेज का मतलब यही है कि आपको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं पांचों सब्जेक्ट्स में। तो कितने मार्क्स आप देंगे, तो 28 मार्क्स विल गो टू एवरी सिंगल सब्जेक्ट। आगे इतनी बात समझ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जी। तो अब एक और क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ आपको फ्रैक्शंस दे रखे हैं एंड यू हैव टू फाइंड द एवरेज। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि कौन से फॉर्म में है फ्रैक्शन। तो आपको पता है फ्रैक्शन 3 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। ठीक है, प्रॉपर में क्या होता है, जब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, जैसे लेस देन ना, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, जैसे 3/5 है, ठीक, 9/11 है। ये क्या है, यहाँ का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है।
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, डिनोमिनेटर मतलब छोटा वाला, नीचे वाला, सॉरी। तो प्रॉपर में क्या होता है दैट न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर में क्या होता है न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका 5/3, ठीक।